दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भूत प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म इन चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सारी चीजों को सच मानते हैं। कई बार हम टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन पर ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा बहुत ही सही विश्वास हो जाता है कि शायद हो सकता है ऐसा हुआ होगा। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ वो घटना भी एक ऐसी घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और सच कहूँ तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस घटना को भी बहुत से न्यूज़पेपर में बताया गया था और सच माना गया था। टीवी में भी दिखाया गया था कि ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है और वो मरने के बाद में भी फैक्ट्री में 1 महीने तक बाकायदा एक इंसान की तरह नौकरी करता है और वहां से 1 महीने की 50,000 रुपए सैलरी भी लेता है। और वो बिल्कुल सभी के साथ नॉर्मल इंसान की तरह रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि शायद वो भूत है। और उसके बाद में जब उसके परिवार तक उस कंपनी का मैनेजर जाता है और वो जो कुछ सुनता है या जो कुछ भी देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत हुई थी कोरोना काल में। कोरोना एक ऐसा दौर आया था जिसने न जाने दुनिया में कितनी ज़्यादा उथल पुथल मचा दी थी। लोगों को खुद से, परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, सबसे अलग कर दिया था। अगर किसी को ये भी पता चल जाता था कि इस व्यक्ति को कोरोना है तो वो उसे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेता था, चाहे तो वो खुद घर का ही मेंबर क्यों ना हो। तो हमने एक वक्त ऐसा भी देखा था कोरोना में, जिस समय लोग ही लोगों से डरने लग गए थे। तो ये कहानी भी उसी दौर की कहानी है, जब सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। लोगों के पास रोजगार नहीं थे। कंपनियां, फैक्ट्रियां, ऑफिस सब कुछ बंद हो चुका था। वो लॉकडाउन का वक्त ऐसा था कि सड़कें सुनसान हो चुकी थी। और उसी समय जो लोग नौकरी करते थे या जिनकी स्थिति ऐसी थी कि रोज कमाते थे और रोज ही खाते थे, उन लोगों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश था, जो भरतपुर का रहने वाला था, राजस्थान में भरतपुर का। तो जो सुरेश था वो भी एक कंपनी में नौकरी किया करता था। वहां पर उसको 30-35 हजार रुपए सैलरी मिला करती थी। और कोरोना के काल में जो उस फैक्ट्री का मैनेजर था, हालांकि उस समय किसी को नहीं पता था कि कोरोना इतने लंबे समय तक चलेगा। तो जो उस फैक्ट्री का मैनेजर था उसने उस फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर सभी लोगों की 1-2 महीने मदद की थी कि इनकी सैलरी से बाद में ज़्यादा पैसे काट लेंगे या ओवर टाइम कर लेंगे। उनमें से ही एक सुरेश था जिसने भी वहां पर जॉब की थी। अब कुछ वक्त के बाद में फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई थी और सभी लोग घर बैठ गए थे। सुरेश भी उस समय घर पर बैठा था। और फिर वहां पे जब कोरोना का दौर खत्म हुआ तो वापस से सभी लोग अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट आए थे। तो जो सुरेश था उसने भी वहीं पर अपनी जॉब ज्वाइन की जहां पर वो पहले करता था। सुरेश एक बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था। सभी लोगों से बहुत लगाव रखता था। फैक्ट्री के लोग भी उसे बहुत मानते थे। सुरेश की उस समय 35,000 के आसपास सैलरी थी और वो बहुत ही अच्छा काम किया करता था, बहुत मेहनती लड़का था। अब जैसे ही मतलब वक्त बीत रहा था, लेकिन कोरोना के बाद में लोगों को लगा कि जो सुरेश है उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं है। यानी कि अब वो ना ही इतना हंसता है, ना ही वो लोगों से बोलता है, ना ही किसी के पास उठना बैठना है। बस वो सीधा अपना जो भी उसका काम करने की जगह थी फैक्ट्री में, वहां पर जाता, अपना टाइम से काम खत्म करता और वहां से चला जाता। अब कुछ समय के बाद में जो फैक्ट्री का मैनेजर था उसने कहा कि इतने कोरोना के समय में काम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम ओवर टाइम करवाना चाहते हैं। अगर तुम लोगों में से कोई भी ओवर टाइम करना चाहे तो हम उसके लिए अलग से पेमेंट देंगे और जो भी चाहे वो यहाँ पर फैक्ट्री में ही रह सकता है। अधिकतर सभी लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि दोनों शिफ्ट में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सुरेश था, सुरेश ने कहा कि मैं करूँगा। और अब उसने सुबह की शिफ्ट में भी वो काम करता और नाइट शिफ्ट में भी वो काम करता था।
तो 30-35 के आसपास उसकी सैलरी वैसे हुआ करती थी। बाकी उसके कुल मिलाकर 50,000 रुपये महीने की सैलरी हो गई थी, यानी कि वो रात में भी कुछ घंटे काम किया करता था। तो एक दिन उसके मैनेजर ने उससे पूछा कि सुरेश, तुम इतना ज़्यादा काम करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? तुम तो सोते ही बहुत कम हो। तो सुरेश कहता है कि सर, अब हमें कहाँ नींद आने वाली है। तो उसके मैनेजर को लगा कि इसका पागल हो गया है ये, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कई बार मैनेजर कहता भी है कि तुम थक जाते हो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा। लेकिन सुरेश कहता कि नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। तो मैनेजर को भी लगता कि चलो ठीक है, अपना तो काम हो रहा है। वक्त बीतने लगा और उसी फैक्ट्री में काम करते हुए सुरेश को अब लगभग 1 महीना पूरा हो चुका था। 7 तारीख को वहां पर सैलरी दी जाती थी और 6 तारीख को ही सुरेश अचानक से गायब हो जाता है, यानी कि फैक्ट्री नहीं आ रहा था। अब सभी को लगा कि जो सभी अपनी सैलरी ले लेते हैं, कि जो सुरेश था वो तो ओवर टाइम भी कर रहा था, शायद उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसा कि उसने बताया था कि उसे घर पर पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सुरेश अचानक से कैसे गायब हो गया? 4-5 दिन तक तो मैनेजर था, वो वेट करता रहा कि हो सकता है किसी काम से इधर उधर गया होगा। लेकिन लगभग 10-12 दिन बीत जाते हैं, अभी भी सुरेश वापस नहीं आता है। तो मैनेजर को लगा कि कहीं उसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया है। तो वो अपनी कंपनी का जो डायरेक्टर थे उनसे बात करता है और कहता है कि सुरेश काफ़ी समय से कंपनी या फैक्ट्री नहीं आ रहा है। तो जो मालिक था वो सुरेश का एड्रेस देता है जो उसके रिकॉर्ड में था, और मैनेजर से कहता है कि तुम उसकी सैलरी के पैसे लो और उसे घर जाकर देकर आओ, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है या उसके साथ कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तो मैनेजर एक दूसरे व्यक्ति को अपने साथ लेता है और सुरेश के गांव पहुंच जाता है। और जब उसके गांव भरतपुर में पहुंचता है तो वो उसकी पत्नी से मिलता है, जहां पर उसकी पत्नी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो उनसे जाकर कहता है कि भाभी जी, सुरेश कहाँ है, आप उसे बुला दीजिए, काफ़ी समय से वो फैक्ट्री भी नहीं आ रहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो सुरेश की जो पत्नी थी वो बस उस मैनेजर को देखती रहती है। तो वो कहता है कि आपको क्या हुआ है, सुरेश को बुला दीजिए, आप ऐसे क्यों देख रही है। तो वो कहता है कि भाई साहब, वो तो है ही नहीं, वो तो जा चुके हैं। तो जो मैनेजर था वो कहता है कि जा चुके हैं मतलब क्या फैक्ट्री गया है क्या वापस? तो वो कहती है कि जी नहीं, वो तो भगवान के पास जा चुके हैं। तो मैनेजर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि भगवान के पास गया है से क्या मतलब है। तो वो कहती है कि मेरे पति को मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। कोरोना का जो आखिरी दौर चल रहा था उसी में उसके पति की मौत हो चुकी थी। तो उसके मैनेजर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति 8-10 दिन पहले उसके पास नौकरी कर रहा था, 24 घंटे उसकी नज़रों के सामने रहता था, वो मर कैसे सकता है। तो वो कहती है कि आपको यकीन नहीं है ना, इसी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि उस समय कोरोना का तो जो था वो एक तरह से खत्म हो चुका था। तो उनके अंतिम संस्कार में गांव के लोग भी शामिल हुए थे। मैनेजर गांव के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सभी लोग कहते हैं कि ये बात पूरी तरह से सच है कि विनोद मर चुका है। तो वहाँ सॉरी सुरेश मर चुका है। तो वहाँ पर अब उसके मैनेजर को विश्वास तो नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो वो उसकी पत्नी के पास जाता है, अपने जेब से एक लिफाफा निकालता है और उसकी पत्नी की ओर बढ़ा देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें क्या है, कि इसमें 50,000 रुपये है। आप कहती है कि आपका पति मर चुका है, लेकिन हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में उसने बाकायदा 1 महीने तक ओवर टाइम तक नौकरी की है। तो ये उसकी सैलरी का जो पैसा है, इस पर सिर्फ आपका हक है। ये बातें सुनते ही जो उसकी पत्नी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैनेजर कहता है कि आप रो क्यों रही है। तो वो कहती है कि भाई साहब, सच ही कहते हैं, चाहे तो इंसान जिंदा हो, चाहे तो वो मर गया हो, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार की चिंता जरूर सताती है। मैं कुछ महीने पहले ही कह रही थी अपने बच्चों से कि हमारी अगर कोई 50-60 हजार तक की मदद कर देता तो मैं अपने ही घर में एक छोटी सी दुकान खोल लेती, जिससे मेरे बच्चों का थोड़ा बहुत ही सही खर्चा चल जाता। और शायद ये बात सुरेश ने सुन ली थी, इसीलिए उसने हमारे लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था कर दी, क्योंकि अब तो सारे रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास पैसा नहीं है। और शायद इसीलिए
उसने हमारी मदद करने के लिए ही ये सब कुछ किया था। ये बात सुनकर भी मैनेजर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अब वो बेचारा करता तो भी क्या करता। उसने वो 50,000 रुपये उसकी पत्नी को दिए और वो वापस फैक्ट्री लौट जाता है। फैक्ट्री में वो सभी को ये बात बताता है, अपने जो डायरेक्टर थे उनको बताता है, कुछ वहाँ पर और लोग थे उन्हें बताता है। हालांकि किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन इस वजह से फैक्ट्री में अफवाह फैलने लग गई थी, डर पैदा होने लग गया था। तो इस घटना को फिर से ये कहकर झुठला दिया गया कि जो मैनेजर जो कह रहा था वो एक सिर्फ मजाक था, ऐसा कुछ नहीं था। सुरेश वास्तव में बाद में उसकी मौत हुई है। बाद में ये कहकर सभी लोगों को शांत किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या। और सच कहूँ तो मुझे खुद को विश्वास नहीं है कि ये घटना ऐसी सच हो सकती है, लेकिन ये बहुत से रिकॉर्ड में से सच बताया गया है। आपको ये घटना सच लगती है या झूठ लगती है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर आपको इन चीज़ों पर विश्वास है या नहीं है, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक